नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटना में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से चल रही है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, बागेश्वर बाबा को दरबार लगाने की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन बकरीद और नमाज की इजाजत दे दी जाती है। देखिएगा, हम दोनों भाई रहेंगे, रामकृपाल यादव भी रहेंगे, गिरिराज भी रहेंगे और गिरिराज के साथ पूरे सनातनी सेना रहेगा, राम और परशुराम और हनुमान का। क्या करेंगे विरोध का? उनके विरोध का सामना ऐसा करेंगे कि आप भी माइक छोड़ करके हमारे साथ खड़े हो जाइए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव गया के फतेहपुर प्रखंड के गुरपा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोलते हुए सहकारिता मंत्री ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा बेटी और बहनों को भूत के नाम पर नचाते हैं, जिसके वजह से उनके कपड़े खुल जाते हैं। लोग बागेश्वर बाबा का समर्थन कर रहे हैं, उनकी मां और बहन खुद दरबार में क्यों नहीं जाती हैं? और किसका राज आ रहा है? बालेश्वर बाबा का। बालेश्वर में बागेश्वर। जय हनुमान, जय श्री राम खत्म। अब उनका कहानी खत्म। जय हनुमान जी क्या आ गया? रामचंद्र जी स्थापित हो गए अयोध्या जी में, अब हनुमान जी बच गए। तो माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे अभिभावक हैं, वो भी हनुमान जी की घड़ी चर्चा कर रहे हैं, हनुमान जी की चर्चा कर रहे हैं। गए थे चुनाव में, हनुमान जी के बहुत चर्चा किए, अब हनुमान जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बालेश्वर बाबा आ गए, अब बालेश्वर बाबा आके अब चलेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, कितना घिनौना काम है, शर्म करो और डूब मरो। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसको लेकर अब जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि हमारा कमिटमेंट स्वर्ण समाज के लोगों के लिए है। जो लोग पिछड़ गए हैं, उनका भी आर्थिक विकास किया जाएगा। हमारे नेता की जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में रहती है, चाहे वो पिछड़ों की हो या अगड़ों की हो, क्योंकि कभी न कभी बीच बीच में ये बातें उठती रही है कि आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़ गए हैं, जिनके बाप दादा के पास कभी एकड़ों ज़मीन होती थी, अब उनके परिवार में बंटवारा होते होते सब लोग हैं तो अपर कास्ट के, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इन सब चीज़ों के लिए सरकार ने ये काम शुरू किया था। नालंदा में बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग को लेकर सियासी दंगल जारी है। जब से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग की है, तभी से बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी के कई नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सीधा नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा था, नीतीश कुमार में हिम्मत है तो वे बजरंग दल पर बैन लगाकर दिखाएं। साथ ही उन्होंने रामनवमी पर हुई हिंसा पर भी नीतीश सरकार को घेरा है। हम सनातनी है, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में तो अब सनातन धर्म के लोग पूजा भी नहीं कर सकते। ये स्थिति बना दिया नीतीश बाबू आप, और ये शुद्ध तुष्टीकरण है। आप तुष्टीकरण में इस तरह बिहार को नहीं झोंक सकते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं दावों की पोल खुलती हुई एक तस्वीर सामने आई है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही के चलते 2 दिनों से मरीजों को ठेले पर लटाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि मरीजों को 100 रुपए में ठेले पर इमरजेंसी वार्ड से सीटी स्कैन और एक्सरे कराने के लिए भेजा जाता है। छपरा के सहाजतपुर थाना क्षेत्र में ये रिक्शा चालक की पीट कर हत्या कर दी गई। बुतादे गांव के लोगों ने दबंगई दिखाते हुए घटना को अंजाम दिया। दबंगों ने किराया मांगने को लेकर रिक्शा चालक के साथ मारपीट की और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छपरा शहर नगर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में जमकर चाकू चले हैं, जिसमें 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां से डॉक्टर ने उन्हें तुरंत पीएमसीएच रेफर कर दिया। इस घटना के बाद करीब
चौक इलाके में तनाव का माहौल देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। सारण एसपी खुद मामले की संज्ञान में लेकर जांच कर रही है। एक आपराधिक घटना हुई है। कुछ लोगों को चाकू लगा है। 4 लोग जो है उनको रेफर किया गया है इलाज के लिए। इसमें पुलिस जो है यहाँ पर हम लोग कैंप भी कर रहे हैं और जो भी इसमें अपराधी शामिल हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। चारों व्यक्तियों को पीएमसी रेफर किया गया है। फिलहाल कंडीशन स्टेबल है। बिहार के जमुई में एक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है, जहां 2 पुलिस के जवानों की मौत हो गई। एक डीजे पिकअप वाहन और चंकाई थाना की पुलिस जीप के बीच भीषण भिड़ंत हो गई, जिसके बाद होमगार्ड के 2 जवानों की मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना में 6 होमगार्ड के जवान घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल के इलाम जिले के पहाड़ी इलाके में भूस्खलन के चलते निर्माणाधीन मकान धंस गई। मिट्टी में दबने से बिहार के किशनगंज जिले के रहने वाले 4 मजदूरों की मौत हो गई। सभी मजदूरी करने नेपाल गए थे। इलाम जिले में मकान निर्माण करने के दौरान लैंडस्लाइड में उनकी जान चली गई। उनकी मौत की जानकारी मिलने पर गांव में मौतम छा गया। परिवार वाले नेपाल के लिए रवाना हो गए हैं। छपरा के बनियापुर प्रखंड में आज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के तहत आओ साइकिल चलाएं कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और पर्यावरण जागरूकता अभियान साइकिल रैली का उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ में साइकिल चलाकर लोगों को संदेश दिया कि जिंदगी जीना है तो साइकिल जरूर चलाएं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने लोगों से कहा कि आज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है। ईंधन बचाने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पर्यावरण बचाने के लिए आवश्यक है कि सभी साइकिलों की यात्रा करें। हमें लगता है कि इससे हम ऊर्जा को संरक्षण भी देंगे, पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों के बूंद बूंद को बचाने का भी हम काम करेंगे, अपने जीवन को भी स्वच्छ रखेंगे और वायुमंडल में जो दूषित वातावरण है उसको भी कम करने में हम सहयोग करेंगे। साइकिल चलाना स्वयं स्वस्थ रहने का भी काम करता है और दूसरा है कि वायुमंडल से पर्यावरण को भी कम करने के दिशा में एक बहुत बड़ा यह जागरूकता अभियान है। मैं सबको आग्रह करूंगा कि आपके यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरीका से झाड़ू उठा करके देश के लिए सफाई अभियान चलाया, आप सब भी छोटे छोटे जगहों पर एक लिमिट रखिए कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर मुझे जाना होगा तो मैं साइकिल से यात्रा करूंगा। छपरा राजेंद्र महाविद्यालय परिसर में स्नातक पार्ट 2 कॉमर्स के छात्र ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंका और अपना विरोध जताया है। छात्रों की माने तो जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कर्मचारी से लेकर अधिकारियों तक पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हर साल छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। राजेंद्र महाविद्यालय स्नातक पार्ट 2 के सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है। छात्रों का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर प्रतिदिन छात्र क्लास करने वाले वैसे एक भी बच्चा पास नहीं कर सके। इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि किस तरह से जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कार्यालय से धांधली किया जा रहा है। हम लोग की मांग यही है कि सेकेंड ईयर का जो हम लोग का रिजल्ट प्रमोट किया गया है वो पास किया जाए, क्योंकि कॉमर्स डिपार्टमेंट के सारे बच्चों का रिजल्ट प्रमोटेड कर दिया गया। सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक भी बच्चा पढ़ाई नहीं करता होगा, तो इसीलिए हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का रिजल्ट सुधार किया जाए और जल्द से जल्द इसको अपडेट किया जाए, क्योंकि हम लोग का 3rd ईयर का रिजल्ट भी बढ़ा रहा है, तो वो हम लोग कैसे भरेंगे अगर यही सुधार नहीं होगा। हम लोगों की मांग है कि जो 2nd ईयर का रिजल्ट आया है उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। सारे लोग प्रमोट हो चुके हैं जबकि रेगुलर के भी स्टूडेंट हैं और हम लोगों के भविष्य से छात्राओं के भविष्य के भी खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में बताइए कि हम लोग क्या करेंगे। 3 साल की डिग्री में 6 साल लगाया जा रहा है और रिजल्ट भी जारी किया जा रहा है, उसमें भी प्रमोट कर दिया जा रहा है। ये सीधे सीधे हम लोगों के भविष्य से खिलवाड़ है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का सेशन और रिजल्ट दोनों में सुधार। हम लोग का मांग ये है कि परसों जो हम लोग का रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे बच्चों को प्रमोटेड कर दिया गया हमारे कॉलेज के, और जो हम लोग का डिपार्टमेंट है कॉमर्स डिपार्टमेंट में उसमें पूरे टोटल 100% बच्चे को प्रमोट कर दिया गया है। ठीक ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पूरे के पूरे बच्चे पढ़ने वाले ना हो, जबकि हम लोग रेगुलर रोज़ क्लास करते हैं, सब चीज़ करते हैं, फिर भी हम लोग का प्रमोटेड दिखा रहा है और एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट शो करता है। हर साल का ये धांधली बन के रह गया है। जो यूनिवर्सिटी में जाने पे वहाँ पे कोई सुनता नहीं है, वो कहते हैं कि दूसरे से बात करो, वो किसी और पे टालते हैं। बीसी बोलता है कि बीसी के पास कॉल क्या कर रहे हो, बीसी पास थोड़ी करवा देगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।